ये क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हर मदर यही चाहती है कि बच्चों को कम से कम स्क्रीन टाइम दें और बच्चे बिजी भी रहें, तंग भी ना करें, साथ लर्निंग भी होती रहे। लेकिन ये आखिर कैसे होगा? आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जिनको फॉलो करके आपके बच्चे बिजी भी रहेंगे और साथ एंटरटेन भी होते रहेंगे, उनकी लर्निंग भी होगी और साथ आपको भी काफ़ी फ्री टाइम मिल जाएगा अपने काम निपटाने के लिए। टिप नंबर 1 है कि अपने बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ में इंगेज करें और साथ उनको पानी के साथ खेलने के लिए छोड़ें। पहली टिप ये है कि बच्चों को आउटडोर प्ले के लिए इनकरेज करें। मैं जानती हूँ कि पाकिस्तानी घरों में बहुत सी जगह आउटडोर स्पेसेस अवेलेबल नहीं होते, लेकिन पार्क्स वगैरह तो ज़रूर होंगे। कोशिश करें कि बच्चे आउटडोर प्ले में इन्वॉल्व हों। शाम के टाइम उन्हें पार्क ले जाएं, वॉक पे ले जाएं। स्पेशली गर्मियां हैं तो वाटर एक्टिविटीज़ बच्चों को बड़ी ज़्यादा पसंद होती हैं। वैसे ही छोटे बेबीज़ और टॉडलर्स पानी से खेलना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वाटर एक्टिविटीज़ से बच्चों के सेंसेस स्टिमुलेट होते हैं, बच्चों की ग्रॉस मोटर स्किल्स इंप्रूव होती हैं, जैसे रनिंग, जंपिंग, सिटिंग वगैरह काफ़ी इम्प्रूव होते हैं। वाटर एक्टिविटीज़ आप किसी भी फॉर्म में इनकरेज कर सकते हैं, जैसे कार वॉश वगैरह, कपड़े धोते हुए बच्चों को इंगेज कर सकते हैं, या छोटा सा इन्फ्लेटेड पूल लेके उसमें बच्चों को प्ले करने दें। इस तरह बच्चे काफ़ी देर इंगेज भी रहते हैं, गर्मी भी नहीं लगती और बच्चे हाइड्रेटेड भी रहते हैं, और मीनवाइल आप भी अपना काफ़ी काम निपटा सकते हैं। इसके अलावा आउटडोर प्ले की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि छोटे बेबी, स्पेशली 1 से 2 साल के बच्चे मिट्टी से खेलते हैं, और मिट्टी से खेलना बच्चों की ग्रोथ में बहुत मेजर डिफरेंस लाता है। इससे बच्चों की सेंसरी डेवलपमेंट भी होती है, उनकी क्रिएटिविटी स्किल्स भी काफ़ी इम्प्रूव होती हैं, और इस तरह बच्चों को मौका मिलता है खुद को नेचर से कनेक्ट करने का। दूसरी टिप भी अगेन आउटडोर और नेचर से रिलेटेड है। बच्चों को ग्रीन प्लांट्स और ग्रीनरी के जितना करीब रखेंगी वो उतना अच्छा और हेल्दी ग्रो करेंगे, टेंट्रम्स कम शो करेंगे और चिड़चिड़े भी नहीं होंगे, और उनकी क्रिएटिविटी और नेचर से जो कनेक्शन है वो भी काफ़ी बढ़ेगा। मैं हर रोज़ अपने बेटे को इनकरेज करती हूँ कि वो पौधों को पानी दे। इसके लिए बाल्टी में पानी भर के साइड में रख देती हूँ और इसको बताती रहती हूँ कि कौन से प्लांट को कितना पानी देना है, तो वो बड़ी खुशी खुशी एक्टिविटी करता है। और इनफैक्ट हमने जो है वो टाइम डिसाइड किया हुआ है, तो वो रोज़ मुझसे पूछता है कि मम्मा क्या प्लांट्स को पानी देने का टाइम हो गया। इस तरह आप अपने बच्चों को प्लांटिंग वगैरह से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ज़रूर इन्वॉल्व करें। अब उसमें डालो। नहीं, हाँ, इसमें, हाँ। भले आपके घर में 2 प्लांट्स हों, बट बच्चों को बताएं कि प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं, और जब प्लांट्स की ग्रोथ हो तो उनको उसमें भी इन्वॉल्व करें कि देखो आज हम रोज़ाना इनको पानी देते हैं तो कैसे इनकी ग्रोथ हो रही है। और ऐसे बच्चों को ग्रोथ और नेचर के बारे में नॉलेज भी ज़्यादा होगी और वो काफ़ी टाइम के लिए इंगेज भी रहेंगे। ये हम सब जानते हैं कि इंटेलिजेंट और स्मार्ट बच्चे बुक्स ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि बुक्स बच्चों को कौन सी एज से इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि आप 3 से 4 माह के बच्चे को भी बुक से इंगेज कर सकते हैं, लेकिन सही एज 1 साल की उम्र है, जब बच्चे चीज़ों को पहचानने लगते हैं। मैं अपनी 1.5 साल की बेटी को दिन में 1 आध घंटे के लिए बुक्स ज़रूर देती हूँ, क्योंकि इसको एनिमल्स बहुत पसंद हैं, तो मैं पेट्स और एनिमल से रिलेटेड ज़्यादातर बुक्स इसको देती हूँ, और वो बहुत खुशी खुशी न्यू एनिमल्स और पेट्स को डिस्कवर करती है, मुझसे पूछती है कि कौन सा एनिमल है, और उनकी आवाज़ें भी निकालती है। सिमिलरली मेरा 3.5 ईयर्स का बेटा है, उसको गाड़ियों का बहुत शौक है, इसलिए मैं उसे व्हील्स से रिलेटेड बुक्स देती हूँ और फिर साथ उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाती हूँ। जैसे यहाँ पर मैं उसे एक्टिविटी करवा रही हूँ कि बुक्स में जो व्हील्स मौजूद हैं, इस तरह की कितनी टॉयज़ की फॉर्म में इसके पास है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंगली डिस्कवर कर रहा है और साथ मुझे बता रहा है। इस तरह उसको न्यू कार्स के नाम भी याद होते जाते हैं और वो बहुत इंटरेस्ट से ये एक्टिविटी करता है। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि बच्चों को बुक्स ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाएं और उनको फ्रीली बुक्स रीड करने दें, ताकि जब आप मौजूद ना भी हों तो वो अपना टाइम बुक्स पढ़ के और बुक्स को डिस्कवर करके अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट करें, बजाय इसके कि मोबाइल स्क्रीन या टीवी वगैरह देखें।
बच्चों को टॉयज़ बहुत पसंद होते हैं, लेकिन मेरा मशवरा और एक्सपीरियंस ये है कि घर में मौजूद पेपर, प्लास्टिक या डब्बे जितने इंटरेस्टिंग होते हैं उतने बाज़ार में मिलने वाले टॉयज़ नहीं होते। इसी तरह मैं डिफरेंट एलिमेंट्स जो बच्चों के थोड़े बहुत टॉयज़ हैं उनको रूम में यहाँ वहाँ सेट करके रख देती हूँ और उनको फ्रीली प्ले करने देती हूँ। इस एक्टिविटी में बच्चे काफ़ी देर इंगेज रहते हैं और ये वो टाइम होता है जब मैं अपना मैक्सिमम काम निपटा लेती हूँ। ब्लॉग्स वगैरह बनाने के लिए बच्चों को ज़रूर इनकरेज करें, इससे उनकी बिल्डिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, क्रिएटिविटी आती है और बच्चे डिफरेंट टॉयज़ से अपने आप को एंटरटेन करना खुद ही सीख जाते हैं। इसी तरह बच्चे आपको देख के भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। जैसे मैं हर टाइम कुछ ना कुछ क्लीन करती रहती हूँ, तो अब मेरे बच्चे भी बड़े शौक से क्लीनिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। अब क्योंकि आप बच्चों के रोल मॉडल होते हैं, तो आप हर वक्त बच्चों के सामने फ़ोन यूज़ करेंगे या कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे जो कि अनकंस्ट्रक्टिव होगी, तो बच्चे भी फिर उन्हीं एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेंगे। इसीलिए स्क्रीन फ्री रखने के लिए मेरा मशवरा ये है कि आप बच्चों के सामने कंस्ट्रक्टिव काम ज़्यादा करें और जो भी आपके स्क्रीन रिलेटेड काम हैं वो बच्चों के सोने के बाद करें या उस वक्त करें जब बच्चे डिस्ट्रैक्टेड हों। टिप नंबर 5 और लास्ट टिप ये है कि आप कुकिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व करें। जैसे मैं अक्सर जब अपने बेटे का नाश्ता बनाती हूँ तो मैं एग वगैरह उसी से कहती हूँ कि वो इस एग को फेंटे, और इस तरह के जो भी काम हैं जो कि आसानी से बच्चे कर सकते हैं वो मैं चाहूँगी कि आप बच्चों से ही करवाएं। इससे बच्चे खाने पीने में भी इंटरेस्ट लेते हैं, खाने से रिलेटेड चीज़ों में भी इंटरेस्ट लेते हैं। और मेरे बच्चों की एक बहुत फेवरेट एक्टिविटी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जब भी मेरे बच्चे किचन में आके मुझे तंग करते हैं तो मैं बाउल्स लेके या पतीले लेके उनमें थोड़ा थोड़ा पानी डालती हूँ और एक एक बड़ा स्पून देके उनको बच्चों के आगे रख देती हूँ। तो वो भी चाहते हैं कि वो मम्मा की तरह खाना बनाएं। तो अक्सर मेरा बेटा कहता है कि इसमें थोड़ी सी दाल डाल दें या थोड़ा सा मसाला डाल दें या जो जो चीज़ें आप अपने खाना बनाते हुए डालती हैं वो डाल दें। तो इस तरह से मैं उसको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ डाल देती हूँ, तो वो भी जो है वो शेफ़ बन के खाना बना रहा होता है। और इस तरह मेरी बेटी भी इस एक्टिविटी को बहुत इंजॉय करती है और ये दोनों अपना खाना बनाते हैं और साथ साथ मैं अपना खाना बनाती रहती हूँ। अगर आपके बच्चे भी किचन में काम करते हुए आप लोगों को तंग करते हैं तो आप ये वाली एक्टिविटी उन्हें ज़रूर करवाएं और यकीन जानें कि आपके बच्चे इतना इन्जॉय करेंगे और इस तरह से काफ़ी कुछ सीखेंगे। कुकिंग से रिलेटेड खाने पीने में भी इंटरेस्ट लेंगे और खाना खाने में भी इंटरेस्ट लेंगे। तो ये वो एक्टिविटी है जो आप खाने पीने से रिलेटेड अपने बच्चों को ज़रूर करवा सकती हैं। तो ये वो कुछ टिप्स थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। अगर आप भी, आपके छोटे बच्चे हैं और स्ट्रगल कर रही हैं, आपको टाइम नहीं मिलता दिन भर में अपने काम निपटाने का, खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता, अपने आप के लिए टाइम नहीं मिलता, तो आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को एक्टिव रखें, अनहेल्दी एक्टिविटीज़ में ना इन्वॉल्व करें, स्क्रीन टाइम कम से कम रखें। मैं ये नहीं कहती कि मेरे बच्चे बिल्कुल स्क्रीन नहीं देखते, मेरे बच्चे भी टीवी देखते हैं, लेकिन मैंने उनका एक टाइम लिमिट किया हुआ है। इसी तरह मैं उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज करती हूँ तो रोज़ाना उनकी एक रूटीन बन गई है और अब वो इन एक्टिविटीज़ को एंजॉय करने लगे। तो अगर आपको मेरी टिप्स से थोड़ी सी भी हेल्प मिलेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके बच्चे इनमें से कौन सी एक्टिविटी को सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो दिल से खुशी होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।